आज हम पहुंच चुके हैं साहिबाबाद के आरआरटीएस स्टेशन। इस स्टेशन से पहली बार रैपिड रेल 20 अक्टूबर 2023 को चली थी और इसका उद्घाटन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। हे राधे राधे प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका अपना शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शुभ व्लॉग्स में। तो आज हम आपको यात्रा कराने वाले हैं इंडिया की पहली रैपिड रेल की। ये रैपिड रेल साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक के लिए स्टार्ट हो चुकी है और इस रेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिल जाएगी, इसलिए व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और रही बात लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह करने की, तो वो आपकी अपनी श्रद्धा भाव है। जितनी आपके अंदर श्रद्धा भाव हो आप खुल के कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग। ये है इस स्टेशन का गेट नंबर 1, वहाँ से हमारी एंट्री होगी और इसके बाहर ही बहुत अच्छी पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है। और वैसे तो जितने भी आरआरटीएस के स्टेशन बने हैं वहाँ पर सभी जगह आपको बहुत ही अच्छी पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है और इस स्टेशन के जस्ट बराबर में ही आपको मिल जाता है यहाँ का बस डिपो। तो इस स्टेशन में एंटर करते ही हमें दिख जाते हैं कुछ ऐसे नज़ारे और ये स्टेशन वाकई में काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो यहीं पर हमें दिख जाता है ये टिकट काउंटर, तो इनसे हम अपनी टिकट ले सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर दी गई टिकट वेंडिंग मशीन के थ्रू अपनी टिकट खुद ले सकते हैं। और इस टिकट वेंडिंग मशीन के थ्रू टिकट लेना बहुत ही ईजी है। इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वेंडिंग मशीन पर आकर हमें बाय टिकट पर टैप कर देना है। उसके बाद में हमें स्टैंडर्ड प्रीमियम क्लास को सिलेक्ट कर देना है। देन ओपन हो जाता है ये मैप पे हमें कहीं भी टैप कर देना है। उसके बाद में ओपन हो जाएगा हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन। तो जो भी हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन है उस पर हम टैप कर देंगे, फिर ओपन हो जाएगा हमारे नंबर्स ऑफ टिकट्स। हमें जितनी भी टिकट की क्वांटिटी चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। देन ओपन हो जाएगा हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन। तो पेमेंट के ऑप्शन में मुझे तो सबसे अच्छा यूपीआई का ऑप्शन लगता है। तो यूपीआई के ऑप्शन पर टैप करने के बाद में यहाँ पर शो हो जाता है हमारा क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड को स्कैन करने के कुछ सेकंड बाद ही हमें यहाँ से नीचे से टिकट मिल जाती है। तो है ना कितना इजी स्टेप। तो अगर आपको टिकट लेने का प्रोसीजर अभी भी समझ नहीं आया तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आप आरआरटीएस स्टेशन पर जाएं तो इस प्रोसीजर को बहुत ईजीली फॉलो कर सकें। तो टिकट लेने के बाद में हमने अपनी चेकिंग कराई। चेकिंग करने के बाद में अब हम इस प्रोसीजर से आगे निकलेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख जाती है ये मशीन। तो यहाँ पर हम इस मशीन पे अपने जो टिकट पर क्यूआर कोड है उसको हम यहाँ पर स्कैन करेंगे और स्कैन करते ही खुल जा सिम सिम। तो ये गेट खुल गया है और हम यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म की तरफ आगे चलेंगे। थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही हमें दिख जाता है ये। तो ये जो भी है जैसा भी है आप खुद पढ़ लीजिए, खुद देख लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि इस रैपिड रेल के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि रैपिड एक्स, आरआरटीएस ट्रेन और नमो भारत ट्रेन। ऐसे कई नामों से इस ट्रेन को जाना जाता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस ट्रेन ने मेरठ में भी एंट्री मार दी है। ये ट्रेन मेरठ साउथ तक स्टार्ट हो चुकी है और साहिबाबाद से पहले का स्टेशन पड़ता है आनंद विहार। आनंद विहार स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और अक्टूबर या नवंबर से ये ट्रेन आनंद विहार से भी दौड़ने लगेगी। प्लेटफॉर्म पर ही हमें दिख जाता है ये रूट मैप। इस मैप के थ्रू हमें ट्रेन का रूट समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो अभी हमें साहिबाबाद पर और हमने टिकट लिया दुहाई तक की। तो आगे की जर्नी हम मेरठ साउथ तक की करेंगे या नहीं वो आगे ही पता चलेगा। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो इसलिए अगर हम आगे की जर्नी करेंगे तो हम अपने इस जो आरआरटीएस के ऐप से ही हम अपनी टिकट ले लेंगे और उस ऐप से कैसे टिकट लेते हैं उसको मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो ये अभी मैं खड़ा हूँ स्टैंडर्ड कोच में, स्टैंडर्ड क्लास में, और वहाँ पर है हमारा प्रीमियम क्लास। तो प्रीमियम क्लास में जाने के लिए हमें जो टिकट पे क्यूआर कोड है उसको हम यहाँ पर दोबारा से शो करेंगे, स्कैन करेंगे। देन ओपन हो जाएगा ये खुल जा सिम सिम और फिर हम आपको प्रीमियम सेक्शन का राउंड कराते हैं। तो प्रीमियम लॉन्च में एंटर करते ही हमें कुछ इस टाइप के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर मिल जाते हैं और यहाँ का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ये समझ लीजिए ऐसा लगता है जैसे कि कोई मिनी एयरपोर्ट पर आ गए हों। और यहीं पर हमें दिख जाती है फूड वेंडिंग मशीन। तो हमें इनमें से कुछ भी स्नैक्स वगैरह हमें खाना हो तो हम बहुत ईजी तरीके से इसको ले सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है उसको भी मैं आगे वीडियो में बता दूँगा। और इस ट्रेन की जो स्पीड बताई जाती है, बताया जाता है कि ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ये बात सच है या नहीं इसका खुलासा तो ट्रेन में बैठने के बाद ही होगा।
आप इस ट्रेन का बाहर से मॉडल देखिए और बताइए ये ट्रेन बुलेट ट्रेन की छोटी बहन लग रही है या नहीं लग रही है। भाई ऐसा लग रहा है ये ट्रेन चल के नहीं गई, उड़ के गई है। तो वो ट्रेन तो हमने वीडियो बनाने के लिए मिस करनी ही थी, तो अब आ गई है दोबारा हमारी ट्रेन। और अब हम आपको इस ट्रेन में सबसे पहले इसका प्रीमियम सेक्शन दिखाएंगे, फिर हम आपको इसका स्टैंडर्ड सेक्शन। ये है इस ट्रेन के लोको पायलट, ये दोनों मिलके इस ट्रेन को उड़ाएंगे, हाँ, मेरा मतलब दौड़ाएंगे। और ये ट्रेन दोनों तरफ से आगे और पीछे से एक सी दिखती है, और ये ट्रेन दोनों ही तरफ से चलती है। आपने देखा ये उस साइड से आई थी और अभी ये दोनों यहाँ पर इस ट्रेन को उस साइड से दौड़ा के ले जाएंगे। हाँ हाँ यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद सर्च करके देख लेना, बिल्कुल सही बात है ये। तो इनका केबिन हो चुका है बंद, अब ये ट्रेन दौड़ने वाली है कुछ ही सेकंडों में। तो अगर हम प्रीमियम और स्टैंडर्ड के कंपेयर की बात करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले तो इनके प्राइस में डिफरेंस मिलता है। प्रीमियम का और स्टैंडर्ड में 50% का डिफरेंस मिलता है। प्रीमियम 50% महंगा है, स्टैंडर्ड 50% प्रीमियम के कंपैरिजन में सस्ता है। और इसकी चेयर्स में भी काफ़ी डिफरेंस है, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इस ट्रेन का जो पहला कोच है वो है प्रीमियम क्लास, और सेकंड जो कोच है वो स्पेशली फीमेल्स के लिए हैं। और बाकी के जो सारे कोच हैं वो कॉमनली हैं, मैन वीमेन दोनों के लिए हैं, और मतलब थर्ड जेंडर के लिए किसी के लिए भी हैं वो बाकी जो कोचेज़ हैं। तो प्रीमियम कोच में आपको मिल जाती है फूड वेंडिंग मशीन, जो कि स्टैंडर्ड कोच में नहीं मिलेगी। तो इससे फूड लेने का प्रोसीजर बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, उस QR कोड को स्कैन कर देना है और देन आपके पास में सारे ऑप्शन बहुत इजीली आपको दिख जाएंगे। तो पेमेंट करने के बाद में आप कुछ भी यहाँ पर बैठकर खा पी सकते हैं। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये ट्रेन अब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली है। तो इस कोच में हमें ये मैगज़ीन होल्डर मिल जाता है, वाटर बॉटल स्टैंड मिल जाता है, और डाटा केबल या लैपटॉप वगैरह के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट मिल जाता है, और कुछ भी हैंगिंग करने के लिए छोटा सा क्लिप मिल जाता है। और इसमें फुट रेस्ट भी था, जिसको दिखाना मैं भूल गया हूँ। और एक हमें ऑप्शन ये मिल जाता है, हमें धूप या रोशनी से बचने के लिए ब्लाइंड्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। और सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये चेयर रिक्लाइन का ऑप्शन है। इसको पुश करने के बाद में हम अपनी चेयर को पीछे या आगे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अपनी चेयर पुश करा तो ये चेयर धीरे धीरे पीछे हो गई, और अब मैं इसको दोबारा से पुश करूँगा तो ये चेयर धीरे धीरे से अपने स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये दुहाई स्टेशन आ चुका है, और मैं आपको बता दूं कि जो बाहर इस स्टेशन का गेट है वो तो अपने आप ओपन हो जाता है, बट जो इस ट्रेन का गेट है यहाँ पर इसमें ग्रीन लाइट आप देख रहे हैं जलेगी, तब हमें इसको अंदर से या बाहर से पुश करना पड़ेगा, तभी ये गेट ओपन होगा, नहीं तो ये गेट बंद ही रहेगा। तो इस बात का जब भी आप जाएँ तो इसलिए ध्यान रखें, आप सोचें गेट नहीं खुल रहा तो ये गेट ऐसे खुलेगा। तो अपनी टिकट ज़रूर संभाल के रखिएगा, क्योंकि जब भी आप प्रीमियम सेक्शन से एग्ज़िट करेंगे या फिर आप इस स्टेशन से एग्ज़िट करेंगे तो आपको टिकट ज़रूर चाहिए होगी। नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप इस ट्रेन के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपके टिकट खोने का कोई डर ही नहीं होगा। तो इस ऐप का नाम है RRTS कनेक्ट, इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ये ऐप ओपन करेंगे आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन शो हो जाएगी। तो आप प्लान और जर्नी पर टैप करेंगे, या फिर आप नीचे जो रेड दिख रहा है सेंटर में, इस पर टैप करेंगे। फिर आपको जहाँ से जहाँ तक के लिए भी जाना है अपना स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जो स्टेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब जो भी चालू हो चुके हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे।
और फिर उसके बाद में आपको प्रीमियम क्लास की टिकट लेनी है, स्टैंडर्ड क्लास की लेनी है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। कितनी टिकट्स चाहिए वो देख लीजिए और कितना टाइम लगेगा, कितना फेयर है, कितने किलोमीटर है, सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर आप अच्छे से देखने के बाद में इस पेमेंट के ऑप्शन पर कंफर्म करने के बाद पेमेंट के ऑप्शन पर चले जाएंगे। फिर आप यूपीआई वगैरह के थ्रू पेमेंट कर दीजिए और आपके फ़ोन में आपका क्यूआर कोड सेव हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और मैंने जैसे आपको बताया था कि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो इसलिए मैं दुहाई स्टेशन से ही वापस रिटर्न साहिबाबाद के लिए लौट रहा हूँ। और इस वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपको बताना कि मेरठ साउथ तक के लिए ट्रेन चालू हो चुकी है। अब मैं आपको ये अंदर इसके स्टैंडर्ड सेक्शन का आपको विज़िट कराऊंगा। तो अंदर एंटर करते और मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन है हर 15 मिनट पर आती रहती है और ये सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती है फ़िलहाल में। आगे टाइम जो इसका घटता बढ़ता रहेगा वो अलग बात है। तो इसमें आपको ये नॉर्मल हेडरेस्ट दिख जाता है और इसकी सीट रिक्लाइन नहीं होगी और ये कुछ डाटा केबल का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी मैगज़ीन होल्डर वगैरह तो ऐसा कुछ खास है नहीं। तो आपने देख लिया कि इसके स्टैंडर्ड और प्रीमियम कोच में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बट प्राइस इसमें 50% का डिफरेंस है। हाँ, इसके स्टैंडर्ड कोच में एक फैसिलिटी अच्छी है कि यहाँ पर कोई पेशेंट वगैरह होता है तो उसके लिए स्ट्रेचर या व्हील चेयर के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो अब हम नोटिस करते हैं इसकी स्पीड तो 140 तक पहुँचने वाली है, प्लस हो चुकी है, बल्कि 141-42 तक पहुँच चुकी है ये और ये बढ़ती जा रही है। हो सकता है 160 किलोमीटर तक पहुँच जाए। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचती है। 148, 49 और 50 तो हो चुकी है ये। अब आगे तो 150 तक ही मैक्सिमम पहुँची है इसकी स्पीड। और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग पर लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना वगैरह सब कुछ आपकी अपनी श्रद्धा भाव है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि वो कहावत है कि कहीं से कुमार, खैर छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा। तो यही था, क्योंकि देखो आप करोगे भाई जो आपकी अपनी इच्छा होगी, तो इसने फालतू में कहना बेकार है और बस आप समझ जाओ। और अगर दिल्ली एनसीआर के पास कोई भी ऐसी जगह, मंदिर, प्लेस कुछ भी हो जिसका आप चाहते हो उसका मैं व्लॉग बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके वो तो ज़रूर बता दीजिएगा। तो बस यही था। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए, औरों को भी दिखाते रहिए आपका अपना शुभ व्लॉग्स। तो राधे राधे।